अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सहल। तो इस वीडियो में हम अस्तर वाली सूट की स्टिचिंग करेंगे और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत ब्यूटीफुल सा हम स्लीव्स बना करके रेडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग करने का तरीका सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर से चेकआउट करें। टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने उसको बहुत अच्छे से कटिंग करने का तरीका बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके आप जरूर से उसे चेकआउट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लाइनिंग की फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। वीडियो को ध्यान से देखते हुए आप स्टिचिंग लगाइएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मेरी मेन फैब्रिक मैंने रखा है और उसे मैंने उल्टा रखा है, क्योंकि ऊपर की तरफ वो उल्टा है और नीचे की तरफ सीधा है। स्टिच करने के बाद हम इसे पलटेंगे तो हमारी सूट सीधी हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे नेक के लिए अलग से पट्टी अटैच नहीं करूँगी, मैं नेक लाइनिंग की फैब्रिक को स्टिच करते हुए ही उसे स्टिच कर लूँगी। तो चलिए हम आप स्टिच करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को लगाया है और उसे पिन अप कर लिया है, जिससे हमारी फैब्रिक इधर उधर ना हो। और आप नेक के ऊपर मार्किंग भी लगा लें, जिससे कि हमारी फैब्रिक अगर इधर उधर होगी तो मार्किंग के अकॉर्डिंग हम उसे स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब इसे हम स्टिच करते हैं। तो वीडियो को मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वी शेप की नेक को हमने कैसे स्टिच करना होता है। जब इसे हम स्टिच करते हैं तो इसके सेंटर में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमने अपने नीडल को नीचे की तरफ रखना चाहिए और फुट को ऊपर की तरफ उठाते हुए फैब्रिक को घुमा लेना चाहिए। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगाना चाहिए। अगर इस तरह से आप स्टिच करते हैं तो आपकी नेक परफेक्ट स्टिच होगी और उसे पलटने के बाद कहीं से भी आपका फैब्रिक खींचेगा नहीं। तो इस तरह से स्टिच करने का तरीका आप ज़रूर से यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने अपने नेक को स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपनी लाइनिंग की फैब्रिक को कट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लाइनिंग की फैब्रिक को यहाँ पे कट नहीं किया था, ताकि हम इसे आसानी से स्टिच कर सकें। तो आप कभी भी फैब्रिक को कट करें तो लाइनिंग के फैब्रिक को नहीं कट करें, उसके नेक को वैसे ही रहने दें। स्टिचिंग के बाद इस फैब्रिक को आप कट कर सकते हैं। तो नेक की फैब्रिक को मैंने कट करते हुए निकाल लिया है। अब इसे हम सीधी तरफ पलट लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधी तरफ मैंने इसे पलट लिया है। अब इसके किनारे पर हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइनिंग की फैब्रिक को पलटने के बाद कितनी फिनिशिंग आ रही है। तो आप जब भी अस्तर वाली सूट स्टिच करें तो उसमें पट्टी की जगह पे लाइनिंग की फैब्रिक को ही लगाते हुए स्टिच करें। इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पर आपने स्टिचिंग लगानी है। यहाँ मैंने बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग लगा ली है। अब इसके बाद 1 फुट की दूरी देते हुए एक और स्टिचिंग इसके ऊपर लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पे डबल स्टिचिंग लगाते हुए नेक को कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। अब इसके अस्तर को चारों तरफ से स्टिच करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है, ताकि हमारी अस्तर अटैच हो जाए। अस्तर को जब भी आप अटैच करें तो उसके ऊपर बड़े टाँके के साथ ही स्टिचिंग लगाएं। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो आप इसे पूरा वॉच ज़रूर से कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अस्तर को पूरी तरफ से अटैच कर लिया है। और यहाँ हमारी जो लाइनिंग की फैब्रिक थी नीचे के दामन की तरफ हमने अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। ये नीचे हमारी दामन वाली फैब्रिक है। इसे इस तरह से अटैच करते हुए मैंने अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर लिया था। वीडियो में आप देख सकते हैं जब मैंने अस्तर अटैच किया था तभी मैंने फोल्ड किया था। उसके बाद आप इसे बाद में इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। लाइनिंग की फैब्रिक के साथ अटैच करते हुए उसे फिल कर लिया है। नेक को भी रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। उसके नेक को भी हमने ऐसे ही स्टिच करना है और लाइनिंग की फैब्रिक को भी ऐसे ही अटैच करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी नेक के साथ लाइनिंग की फैब्रिक को भी अटैच कर लिया है। नीचे से दामन को भी फोल्ड कर लिया है, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। तो पूरी तरह से हमने उसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। ऐसे ही आपने दोनों ही पार्ट को स्टिच करना है। उसके बाद हम अपने दोनों ही शोल्डर को अटैच करेंगे।
लाइनिंग की फैब्रिक को अटैच करने के बाद टाँके को आप छोटा कर लें और शोल्डर को अटैच करें तो डबल स्टिचिंग के साथ इसके ऊपर स्टिचिंग ज़रूर से लगा लें। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब इसके साइडों में हम फिटिंग लगाएंगे तो फैब्रिक को पहले हम बराबर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को बराबर कर लिया है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इसके ऊपर मार्किंग लगाऊंगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर लाइनिंग को अटैच किया है, लाइनिंग की फैब्रिक को अटैच किया है, तो हम दोबारा से इसके ऊपर मार्किंग लगाएंगे। तो मेरी मार्किंग यहाँ पे आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो चेस्ट मैंने 9 इंच पे लगाया था, कमर पे मैंने 8 इंच पे मार्क लगाया था और हिप की लेंथ पर मैंने 12.5 इंच पे मार्क किया था। उसके बाद हिप की चौड़ाई मैंने 9.2 इंच लिया था। तो इस तरह से फिटिंग की मार्किंग लगाते हुए इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी साइड में भी हमने सेम मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद हम अब इसे स्टिच करेंगे। फिटिंग को स्टिच करने के बाद इसके ऊपर आप डबल स्टिचिंग ज़रूर से लगा ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने साइडों में फिटिंग लगा लिया है डबल स्टिचिंग के साथ। तो हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब हम अपनी साइडों की किनारियों को फोल्ड करेंगे। तो जैसे आपने देखा था कि बैक पार्ट में हमारा कोई बॉर्डर नहीं था, तो सबसे पहले हम नीचे के बॉर्डर को स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारा बॉर्डर है, स्टिच है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ बैक पार्ट में इसे फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की फैब्रिक को नीचे की तरफ सिंगल फोल्ड में फोल्ड किया है, क्योंकि मेरी यहाँ पे फोल्डिंग के ऊपर बॉर्डर है जो कि धागा यहाँ से नहीं निकलता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सिंगल ही फोल्ड किया है। इसे सिंगल फोल्ड करते हुए इसे पूरा हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर डबल स्टिचिंग हम जरूर से लगा लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने डबल स्टिचिंग के साथ इसकी फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच कर लिया है। अब इसके साइडों के ऊपर भी हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमने इसकी किनारियों को फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी हमने डबल स्टिचिंग लगाते हुए इसे रेडी कर लेना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा चैक पट्टी के कॉर्नर को हमने कैसे स्टिच करना होता है। वीडियो को मैंने यहाँ पे जूम किया है। तो इस तरह से आप फोल्ड कर लें, नीडल को आप नीचे रखें और फुट को आप उठा के फैब्रिक को इस तरह से बराबर से फोल्ड करना है। ऐसा नहीं कि नीचे से आपकी फैब्रिक बाद में बढ़ जाए, खींच जाए। और उसके बाद इसे फिर से स्टिच करने के बाद नीडल को नीचे रखें, फुट को ऊपर करते हुए फैब्रिक को घुमाएं, उसके बाद इसे फिर से स्टिच करें। इस तरह से स्टिच करने से आपकी फिनिशिंग बहुत परफेक्ट होगी और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कहीं से भी फैब्रिक खिंची हुई नहीं रहेगी और नीचे से आपकी फैब्रिक मुड़ेगी भी नहीं, फैब्रिक बढ़ेगी भी नहीं। तो यहाँ हमने सिंगल स्टिचिंग लगा ली है। अब इसके ऊपर आपने डबल स्टिचिंग लगा लेना है। फैब्रिक को आपने इस तरह से पलट लेना है, उसके बाद इसके ऊपर डबल स्टिचिंग लगा लेना है। तो इस तरह से एक साइड में हमने इसकी साइड को फिटिंग्स के साथ स्टिच कर लिया है। उसी तरह से हमने दूसरे साइड में भी इसे फोल्ड करते हुए इसी तरह से स्टिच कर लेना है। उसके ऊपर भी हमने डबल स्टिचिंग लगा लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरे साइड में भी स्टिचिंग लगा लिया है। दूसरे साइड को भी स्टिच करते हुए इसकी स्टिचिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसके चाक पट्टी को स्टिच किया है और कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हुई है। कहीं से भी हमारी फैब्रिक मुड़ी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सूट कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्लीव्स को ले लिया है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर डिज़ाइन करना था। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को थोड़ा सा कट करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। तो स्लीव्स के ऊपर आपने इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है मोहड़ी के पास और ऊपर की तरफ आपने 1.5 इंच पर मार्क करना है। 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा राउंड देते हुए नीचे की तरफ हमने मार्क कर लेना है। उसके बाद इसे हम कट करेंगे। कट करने के बाद आपको इसकी डिज़ाइन समझ में आएगी और वीडियो को मैंने जूम किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को कट कर दिया है जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था। कटिंग करने के बाद स्लीव्स को हम इस तरह से ओपन करेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिज़ाइन क्या है। तो इस तरह से कट करने के बाद इसके ऊपर मैं फैब्रिक लगाते हुए स्टिच करूँगी। जो मेरे सूट का बॉर्डर है उस सूट के बॉर्डर को मैंने इस तरह से कट किया है, उसे स्लीव्स के ऊपर इस तरह से मैं लगाऊंगी। तो 2 पट्टी मैंने कट किया है दोनों ही स्लीव्स के लिए और इस तरह से लगाते हुए इसे मैं स्टिच करूँगी। तो दोनों ही स्लीव्स की पट्टी को इस तरह से कट करते हुए अलग कर लेते हैं ताकि दोनों ही स्लीव पर लगाते हुए हम स्टिच करेंगे। तो आप पहले डिज़ाइन की सेंटर को समझ लीजिएगा, उसके एंगल को समझ लीजिएगा, उसी हिसाब से हमने स्लीव्स के ऊपर उसे अटैच करना है। तो इस तरह से स्लीव्स के ऊपर पट्टी को मैंने रख लिया है। पहले आपने इन दोनों ही सेंटर में नॉच लगा लेना है। स्लीव्स के सेंटर में नॉच लगा हुआ था, पट्टी के ऊपर भी आपने सेंटर में नॉच लगाते हुए उसे बराबर से रख लेना है। उसके बाद पिन अप कर लेना है। नीचे से भी हमने
नॉच लगाते हुए सेंटर में इसे लगा लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करना है। ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में मैंने पिनअप कर लिया। अब यहाँ से मैंने हाफ इंच दोनों तरफ से फैब्रिक को रखा है, जिसे मैं फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों ही साइड में आपने स्टिचिंग लगा लेनी है। फैब्रिक को आप खींचिएगा नहीं, ऊपर और नीचे की फैब्रिक को दोनों ही को साथ में इस तरह से हल्के में खींचते हुए स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। पिन अप को बाहर निकाल लेंगे और जो भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी उसे कट करते हुए हम यहाँ पे निकाल लेंगे। नीचे से हमारी थोड़ी सी बॉर्डर एक्स्ट्रा हो रही है तो उसे हम कट करते हुए निकाल लेंगे। अब इसके नीचे के किनारे को सिलने के लिए हमें एक अलग से पट्टी को कट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बॉर्डर को हम स्टिच करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पट्टी ले लिया है। पट्टी मैंने लगभग 2.5 इंच चौड़ी ली है और इसे इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए हमने कटिंग जैसे की है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसे स्टिच करना है। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। अब स्लीव्स को हम इस तरह से पलट लेंगे। पट्टी मेरी नीचे रहेगी और ऊपर की तरफ हम स्लीव्स को रखेंगे और इस तरह से हमने इसके किनारे पर जिस तरह से हमने इसे कट किया था वैसे ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। वीडियो को ध्यान से देखते हुए स्टिच कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ब्यूटीफुल सा स्लीव्स बना करके रेडी किया है। इसे बनाना बहुत आसान है, बिगनर्स के लिए ये बहुत ही इजी है। आप इसे बना के एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसे स्टिच कर लिया है। पट्टी को स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा जो हमारी फैब्रिक है इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। फैब्रिक को कट करने के बाद जब भी हम पलटेंगे इस पट्टी को, उससे पहले हमने इसके राउंड में इस तरह से कट लगा लेना है, ताकि हमारी पट्टी ईजिली पलट सके और इसकी फिनिशिंग अच्छी आ सके। तो यहाँ पे मैंने पट्टी के ऊपर कट लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे पलट लिया। अब इसके किनारे के ऊपर एक स्टिचिंग हमने लगा लेना है। अब इसके किनारे पर तो एक स्टिचिंग मैंने लगा लिया है। अब इसे आप रॉन्ग साइड में पलटेंगे और जो भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करते हुए निकालेंगे उसी डायरेक्शन के हिसाब से जैसे हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कट करते हुए फैब्रिक को निकाल लिया है। उसके बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्लीव्स की डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो चलिए अब इसे भी फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेते हैं। डबल फोल्ड के साथ हमने इसके ऊपर भी स्टिचिंग लगा ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ और ब्यूटीफुल सा हमारा स्लीव्स बन करके रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड की भी स्लीव्स को स्टिच करते हुए रेडी कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरे साइड की स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। तो हमारा यहाँ पे दोनों ही स्लीव्स रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसकी फिटिंग लगाते हुए इसकी स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम सूट में भी अटैच करेंगे। स्लीव्स के ऊपर फिटिंग लगाते हुए स्टिचिंग लगा लेंगे। दोनों ही स्लीव्स को इसी तरह से हमने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद स्लीव्स को हमने सीधी तरफ पलट लेना है। स्लीव्स को हम सीधी तरफ पलटने के बाद सूट में इस तरह से अंदर की तरफ लगाते हुए इसके पूरे राउंड में स्टिचिंग लगा लेंगे। स्लीव्स को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीधा करते हुए ही सूट में हमने अटैच करना होता है। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। स्लीव्स की स्टिचिंग लगाते हुए हमने इसके ऊपर डबल स्टिचिंग ज़रूर से लगा लेना है। तो यहाँ पे मेरी स्लीव्स लग करके रेडी हो गई है। मैंने अपने एक साइड की स्लीव्स को अटैच कर लिया। इसी तरह से हमने दूसरे साइड की भी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे साइड की भी स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। इसके साथ ही हमारी अस्तर वाली सूट बन करके रेडी हो गई है। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडी होने के बाद कितना प्यारा मेरा सूट लग रहा है। अस्तर वाली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप उसे जाके ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से डिजाइनर स्लीव्स और अस्तर वाली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में मैंने बताया है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।